अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 3 बड़े शहरों को मोटरवेज के साथ जोड़ने के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ साथ 5 अहम अजला को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हाईवेज को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 355 किलोमीटर तवील मोटर लिंक रोड्स या डुअल हाईवेज को बनाया जाना है, जिस पर 39 अरब 73 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कौन कौन सी अहम सड़कें हैं, किन शहरों से कहां तक जाएंगी, तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सूबे के शहरियों को अब फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट और थैलेसीमिया के पेशेंट्स को सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत दे दी है। इससे पहले खैर पख्तूनख्वा के अंदर सेहत कार्ड पर गुर्दों का ट्रांसप्लांट और जिगर का ट्रांसप्लांट तो होता था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता था। पंजाब ने बोन मैरो और इसके साथ साथ कोकलर इम्प्लांट शुरू किया है, तो अब खैर पख्तूनख्वा ने भी शुरू किया। एक अच्छा आगाज़ है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने 3 बड़े शहरों को मोटरवेज के साथ जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी शाहराहें बनाने की इजाज़त दे दी है। एक अहम शहर है भावलपुर, जो अब तक मोटरवे के साथ अटैच नहीं था। उसे M5 मोटरवे के साथ अटैच करने के लिए 42 किलोमीटर की एक हाईवे ऑलरेडी बन रही है, उसकी मंजूरी दी गई है, जो कि भावलपुर से झांगड़ा शर्की तक जाती है, जो कि M5 मोटरवे के ऊपर एक इंटरचेंज है। इस 42 किलोमीटर की रोड के ऊपर 4 अरब 93 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अलावा एक दूसरा अहम शहर मियाँ चन्नू, उसे अब्दुल हकीम मोटरवे के साथ जोड़ने के लिए एक 34.5 किलोमीटर की नई रोड बननी है, जो कि 3 अरब रुपए की लागत से बनेगी। इससे मियाँ चन्नू शहर बरास्ता तुलंबा अब्दुल हकीम मोटरवे के साथ अटैच हो जाएगा। तो मियाँ चन्नू भी और तुलंबा भी बिल्कुल एक हाई क्वालिटी रोड एक्सेस के जरिए M3 है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है गुजरांवाला शहर की। बहुत शानदार शहर, पाकिस्तान के मेन मोटरवे नेटवर्क के साथ अटैच ही नहीं, अब जाके उसे M11 मोटरवे जो सियालकोट के साथ है उसे अटैच किया गया, लेकिन वो बिल्कुल एक अलहदा मोटरवे है। तो इसे M2 मोटरवे के साथ जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसे अटैच करने के लिए एक अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत गुजरांवाला से हाफजाबाद और हाफजाबाद से कोट सरवर तक M2 मोटरवे के ऊपर एक लिंक रोड बननी है। बड़ी हाई क्वालिटी की होगी। 74 किलोमीटर तवील ये रोड है। 3 अरब 23 करोड़ रुपए की लागत से इसने मुकम्मल होना है। आप तो जानते ही हैं गुजरांवाला डिवीज़न बहुत खूबसूरत डिवीज़न है, और ये डिवीज़न पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्मॉल बिजनेसेस का हब भी है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारखाने यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोगों ने अपने घरों के अंदर इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं। यहाँ पर लोग नौकरी से ज़्यादा अपना कारोबार करना पसंद करते हैं। तो गुजरांवाला का ये कनेक्शन जो है, मैं समझता हूँ गुजरांवाला पूरे डिवीज़न के लिए बहुत आम है। M2 मोटरवे के जरिए वो जहाँ जाना चाहें जा सकेंगे। कराची तक उनकी पहुँच हो जाएगी, दूसरी तरफ पेशावर तक उनका रास्ता होगा। फिर हाफजाबाद जैसा अहम शहर भी मोटरवे के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। फिर इसके अलावा बात आती है 5 उन अजला की जिनके दरमियान बड़ी अहम हाईवेज अपग्रेड होनी है। एक तो है सरगोदा से खुशाब और मियाँ वाली, ये जो हाईवे है इसे अपग्रेड किया जाना है। 134 किलोमीटर की हाईवे है, इसे 11 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाना है, डुअल किया जाना है, ताकि यहाँ पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी ट्रैवल कर सकें। ये जनूबी पंजाब के लिए भी एक अहम है, क्योंकि मियाँ वाली के हिसाब से जनूबी पंजाब के अंदर आता है। फिर बात करें सियालकोट से आगे नारोवाल तक, सियालकोट कैंट, जस्सर कैंट और नारोवाल तक 71 किलोमीटर की हाईवे जो है वो 7 अरब रुपए की लागत से बननी है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी उस पैच के लिए एक अहम डेवलपमेंट होगी। अब ये तमाम प्रोजेक्ट्स की लंबाई जो है 355.5 किलोमीटर है, और इस पर लागत जो आएगी 39 अरब 73 करोड़ रुपए है। उम्मीद करते हैं ये इसी साल शुरू होंगे, अगले 1-1.5 साल में मुकम्मल होंगे, ताकि यहाँ बसने वाले करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आसान हो, आमदरफ्त में उनको आसानी हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपने सूबे में रहने वाले लोगों को फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत दे दी है। ऐसे बच्चे जो पैदाइशी गूंगे बहरे होते हैं उन्हें कोकलर इम्प्लांट की भी मंजूरी दे दी है,
और थैलेसीमिया के पेशेंट भी अब सेहत कार्ड के ऊपर ही अपना इलाज करवा सकेंगे। वैसे नॉर्मली तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है, या कैंसर जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका ट्रांसप्लांट भी होता है बोन मैरो का। तो अब ये बहुत आम ट्रांसप्लांट थे जो सेहत कार्ड पर नहीं हो रहे थे। सेहत कार्ड पर इससे पहले खैर पख्तूनख्वा के शहरियों को गुर्दों के ट्रांसप्लांट और लीवर के ट्रांसप्लांट की सहूलियत फ्री दी जा रही थी। अब गुर्दों का ट्रांसप्लांट को 12-15 लाख रुपए का है, जिगर का को 55-60 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में होता है। वो सहूलियत सिर्फ खैर पख्तूनख्वा के रहायशियों को पहले सेहत कार्ड पर थी, पंजाब वालों को नहीं थी। पंजाब ने इसके पैरेलल अब जाकर एक स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर गुर्दे, जिगर, बोन मैरो, कोकलर ट्रांसप्लांट जो है, ये तमाम ट्रांसप्लांट एक अलहदा से विंडो के तहत आप करवा सकते हैं, जो कि इनकी वेबसाइट है पोठा की, जो पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पर जाके आप ये तमाम चीज़ें करवा सकते हैं। उस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा किस नंबर पे कॉल करें। तो आप पंजाब के अगर रिहायशी हैं, आपका शनाख्ती कार्ड पंजाब का बना हुआ है, तो फिर आपको ये सहूलियत मिलेंगी। ये जो सहूलियत है ये खैर पख्तूनख्वा के रहने वालों को और जिनकी शनाख्ती कार्ड पर खैर पख्तूनख्वा का मुस्तकिल पता है उनके लिए 100 अरब रुपए का फ़ंड जो है खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने रखा है। इब्तदाई तौर पर जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये सहूलियत दी जाएंगी। अब कोकलर इम्प्लांट एक ऐसा इम्प्लांट है जो कि छोटी उम्र के बच्चों में होता है। पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और इसकी ज़्यादातर वजूहात पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस हैं। हम ख़ानदानों के अंदर जो शादियाँ करते चले जा रहे हैं, वहाँ जहाँ दीगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आ रही हैं, उनमें से एक बच्चे पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं। तो उनका वाहिद इलाज कोकलर इम्प्लांट है। उनका एक ऑपरेट किया जाता है, उनके स्कल के अंदर एक डिवाइस डाली जाती है, एक उनके कान के ऊपर डिटैचेबल लगा दी जाती है। वो सोते उतार देते हैं, दिन को वो लगा लेते हैं, उससे बच्चा सुनता है, प्रॉपर बोलना शुरू कर देता है और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। बहुत अहम है। लेकिन ये ऊपर डिवाइस लगती है, ये अच्छी खासी महंगी डिवाइस है। पाकिस्तान में 6-7 लाख रुपए की डिवाइस बार वाली है। तो हुकूमत को इस चीज़ का भी सोचना है कि ये जो डिवाइसेस पाकिस्तान में इसके अंदर महंगी हैं, और इन डिवाइसेस पर 1-2 डॉक्टर्स की मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप वो डिवाइस लेने जाएं तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स आपसे डॉलर्स में चार्ज करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आप डिवाइस रिपेयर करवाने जाएं तब भी आपसे डॉलर्स में चार्ज किया जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस फील्ड को खोलें, मज़ीद डॉक्टर्स को यहाँ पर लेके आएँ, या तो हुकूमत इस तरफ आए और इस चीज़ को कंपटीशन बेस्ड सिस्टम बनाएं, ताकि ज़्यादा डॉक्टर्स काम करेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, तो ये चंद डॉक्टरों की जो एक मोनोपोली है और वो इस कदर मुतकब्बर हैं कि वो सुनते ही नहीं हैं, उनको पता हमारे अलावा ये कहाँ जाएंगे। तो ये जिनके मसाइल हैं वो बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो अच्छी बात है, खैर पख्तूनख्वा पंजाब आपस में मुसाबकत में है, अवाम को सहूलियात देने के लिए मुसाबकत में है। उम्मीद करते हैं बाकी सूबे भी इस मामले में आगे आएंगे, उनके अंदर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ इंप्रूव करेंगी और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सिस्टम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।